चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त इस साल जय बोले जी की सेवा समिति के साथ यात्रा पर जाने वाले हैं, उन सभी के समिति की यात्रा प्लान को लेकर काफ़ी सवाल आ रहे थे कि समिति का संपूर्ण यात्रा प्लान क्या रहेगा, कितने दिन यात्रा में लगेंगे, कहाँ कहाँ पर स्टे होगा इत्यादि। तो भक्तों, हमारी समिति ने अपना यात्रा प्लान तैयार कर लिया है, जो कि हम आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। कृपया यात्रा प्लान से जुड़ी इस वीडियो को आप पूरा देखें और समिति के साथ यात्रा पर जा रहे ग्रुप के अन्य सदस्यों को भी भेजें। यात्रा प्लान का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं, तो आप वहां से भी यात्रा प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको पर डे के हिसाब से पूरा प्लान एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। तो भक्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है समिति का यात्रा प्लान। प्लान के हिसाब से हमारी यात्रा शुरू होगी 3 जुलाई दिन शुक्रवार से, यानी कि हमारा जो पहला दिन होगा वह 3 जुलाई को होगा। 3 जुलाई को हमारी ट्रेन होगी न्यू दिल्ली से। ट्रेन का नंबर है 22461 श्री शक्ति एक्सप्रेस। ये शाम 7:05 पर न्यू दिल्ली से चलेगी। तो भक्तों, पहले दिन के प्लान के हिसाब से हम दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद समिति के साथ यात्रा पर जाने वाले सभी भक्तों को कैप, ID कार्ड और बैग टैग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप सभी भक्तों से यही विनती है कि आप भी 3 से 5 बजे के बीच में स्टेशन पर पहुंच जाएं और समय से अपना ID कार्ड, बैग टैग और कैप समिति के सेवादारों से ले लें। इसके बाद लगभग 6 बजे से त्रिशूल पूजन एवं बुले बाबा जी की आरती होगी और उसके बाद सभी यात्री अपनी टिकट के हिसाब से अपने अपने कोच में जाकर बैठ जाएंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट डे 3 जुलाई शुक्रवार का प्लान। अब आते हैं सेकेंड डे यानी कि 4 जुलाई। 4 जुलाई शनिवार को हमारी ट्रेन सुबह सुबह उधमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी करीब 5 बजे। अगर ट्रेन लेट नहीं होती है तो उधमपुर रेलवे स्टेशन को अब मार्टर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकेंड डे का जो हमारा प्लान रहता है कि हम उधमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे सुबह सुबह। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ही RFID कार्ड बनते हैं। आप सभी भक्तों को बता दें कि यात्रा के लिए हर एक यात्री का RFID कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि RFID कार्ड के बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो उधमपुर पहुंचकर जो भी सिचुएशन होती है, यदि वहां पे काउंटर ओपन होते हैं, भीड़ नहीं होती है, तो सभी के लिए RFID कार्ड वहीं बन जाते हैं। अगर उधमपुर में काउंटर ओपन नहीं होता है या भीड़ ज़्यादा मिलती है, तो हम उस समय डिसीजन लेते हैं कि हमें RFID कार्ड कहाँ पर बनवाना है। तो उस समय जैसी भी सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। पिछले 3-4 साल से समिति के साथ यात्रा पर जाने वाले अधिकतर सभी वक्त अपने RFID कार्ड उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ही बनवाते हैं। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है तो थोड़ी आसानी हो जाती है। रेलवे स्टेशन पर वॉशरूम की फैसिलिटी भी होती है, तो जब कुछ भक्त RFID कार्ड के लिए लाइन में लगे रहते हैं तो बाकी भक्त अपना वॉशरूम जाकर फ्री हो लेते हैं। तो जिन भी भक्तों का RFID कार्ड बन जाता है तो वो सभी भक्त अपनी बस नंबर और सीट नंबर के हिसाब से अपनी अपनी बसों में जाकर बैठना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्लान रहता है कि हम उधमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच के जल्द से जल्द RFID कार्ड की लाइन में लग जाएं और अपना RFID कार्ड बनवा के बस में बैठ जाएं। फिर भक्तों, सभी बसेस उधमपुर से पहलगांव की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। उधमपुर से पहलगांव के बीच में जो भी भंडारे आते हैं या फिर वॉशरूम की फैसिलिटी होती है, उसकी सुविधा के अनुसार भक्तों के लिए बसेस को रोका जाता है। वैसे तो मोस्टली चेनानी नासरी टनल पे जो भंडारा लगता है वहाँ पे बसेस को रोका जाता है और भंडारे में भोजन के लिए और वॉशरूम फैसिलिटी के लिए समय दिया जाता है। लेकिन यदि भंडारे में भीड़ ज़्यादा होती है तो सुविधा अनुसार जिस भंडारे में भी फैसिलिटी होती है और भीड़ कम होती है उसको ध्यान में रखते हुए बसेस को रोका जाता है। सभी बसें शाम को करीब 5 से 6 बजे के आसपास पहलगांव पहुंचती हैं। तो पहलगांव में जो चेक पोस्ट है वहाँ पे भी एंट्री के टाइम पे काफ़ी लंबी लाइन लगती है। वहाँ पर आपके RFID कार्ड, यात्रा परमिट और सामान की चेकिंग होती है। उसके बाद आपको पहलगांव बेस कैंप में एंट्री मिलती है। तो भक्तों, सेकेंड डे का जो प्लान है वो हमारा पहलगांव में स्टे का रहता है। पहलगांव बेस कैंप में टेंट, भंडारा, वॉशरूम, मेडिकल, इन सभी की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी रहती है। जो भक्त यात्रा के लिए सिम परचेज करना चाहते हैं वो पहलगांव बेस कैंप से सिम कार्ड खरीद सकते हैं।
यात्रा के लिए यदि कोई सामान आप भूल गए हैं तो पहलगांव बेस कैंप में आसानी से आपको वो सामान मिल जाता है। तो सेकेंड डे पहलगांव बेस कैंप में स्टे रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे दिन यानी कि 5 जुलाई संडे की। तो भक्तों आपको बता दें, क्योंकि हम अपनी पैदल यात्रा 5 जुलाई को शुरू करेंगे और पहलगांव रूट से शुरू करेंगे, तो जो भी भक्त समिति के साथ यात्रा पर जा रहे हैं उन सभी की परमिट 5 जुलाई और पहलगांव रूट की होनी चाहिए। तो भक्तों तीसरे दिन 5 जुलाई को हम सुबह करीब 2 बजे उठ जाएंगे और तैयार होकर भंडारों में हल्का फुल्का चाय नाश्ता करके करीब 3 बजे तक पहलगांव बेस कैंप में लाइन में लग जाएंगे। क्योंकि पहलगांव बेस कैंप का जो चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट का गेट ओपन होने के बाद ही हमें चंदनवाड़ी की ओर जाने की परमिशन मिलती है। सुबह इतनी जल्दी उठकर चेक पोस्ट की लाइन में लगने का ये पर्पज़ रहता है कि हम जितनी जल्दी लाइन में लग जाते हैं और जब चेक पोस्ट का गेट ओपन होता है तो हम बहुत पहले ही बाहर आ जाते हैं। यदि हम जल्दी बाहर आ जाएंगे तो हमें चंदनवाड़ी के लिए काफ़ी टैक्सीज आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि समिति का बड़ा ग्रुप रहता है और समिति के लिए आसानी से टैक्सी मिल जाए ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। क्योंकि यात्रा के लिए पहलगांव और चंदनवाड़ी का जो चेक पोस्ट क्रॉस करने का टाइम है वो भी उसकी भी टाइम लिमिट रहती है, तो आपको उसी टाइम पीरियड में अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। तो यदि सुबह टाइम से आप पहलगांव से निकलते हैं तो आप टाइम पे चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पहुंच जाते हैं, आपको बीच में ट्रैफिक नहीं मिलता है। साथ के साथ जब आप चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं तो आपको घोड़े पिट्टू पालकी की सुविधा भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि यदि हम पहलगांव बेस कैंप से लेट होंगे तो जो भी टैक्सी हैं वो बुक हो जाती हैं, और साथ के साथ जब आप चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर लेट पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी जो घोड़े पिट्टू पालकी होते हैं वो यात्रा के लिए निकल चुके होते हैं। तो इसीलिए आप सुबह जल्दी उठकर पहलगांव चेक पोस्ट पर लाइन में लग जाएं। चेक पोस्ट का गेट ओपन होने के बाद बाहर आके हम अपनी टैक्सी बुक करेंगे। समिति आपकी टैक्सी बुक करवाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी और इस प्रकार हम पहलगांव से चंदनवाड़ी का 16 किलोमीटर का सफर तय कर चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर यात्री, सामान और परमिट की चेकिंग की जाती है। चेकिंग के बाद चेक पोस्ट क्रॉस कर हम अपने घोड़े पिट्टू पालकी, जिनको भी पालकी करनी है, घोड़ा करना है या फिर पिट्टू करना है, वो बुकिंग करके हम अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। वहीं पर भंडारे भी होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ हल्का फुल्का खाकर ही अपनी पैदल यात्रा शुरू करें, ताकि किसी भी भक्त को यात्रा के समय में दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार हमारा थर्ड डे रहता है। हम पहलगांव से चंदनवाड़ी पहुंचते हैं, चंदनवाड़ी से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। बीच में पिस्सू टॉप का भंडारा भी आता है, वहाँ पे भी हम रुककर भोजन करते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं। फिर जोजीबाल नागाकोटी का जो वाटरफॉल होता है वो सब देखते हुए हम शाम को शेषनाग झील से गुजरते हुए शेषनाग कैंप की ओर पहुंच जाते हैं। और शेषनाग में टेंट्स की फैसिलिटी रहती है, वहीं पर हमारा नाइट स्टे रहता है। तो जो थर्ड डे है यह थोड़ा सा हेक्टिक रहता है सभी के लिए, क्योंकि ये ट्रैकिंग का पहला दिन होता है। तो भक्तों कृपया आप यात्रा करते समय छोटे छोटे स्टेप्स की मदद से अपनी यात्रा करें और मन में भोले बाबा जी के नाम का जाप करते रहें। तो ये हमारी यात्रा का जो थर्ड डे है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें जो स्टे रहेगा हमारा शेषनाग जी में रहेगा। तो अब बात करते हैं फोर्थ डे यानी कि 6 जुलाई दिन सोमवार। अगले दिन भी ट्रैकिंग रहती है। शेषनाग में सभी भक्त अर्ली मॉर्निंग लगभग 5 बजे उठकर आगे की यात्रा के लिए तैयार होते हैं और सुबह 6 बजे लाइन में लग जाते हैं। यहाँ से भी जल्दी निकलने की कोशिश रहती है, क्योंकि मौसम को देखते हुए, हालातों को देखते हुए ये सारा प्लान जो है ये बिल्कुल नॉर्मल मौसम के हिसाब से है। अगर इनकेस बारिश हुई या यात्रा रोकी गई या मौसम ज़्यादा खराब हुआ तो प्लान सारा एट अ टाइम चेंज होगा और देखा जाएगा। अगर हमारा प्लान बिल्कुल ठीक चलेगा तो हम शेषनाग जी से पोषपत्री भंडारे से होते हुए रात को पंचतरणी में स्टे करेंगे। और अगर यही दिन हमारा पहले वेस्ट हो गया या कहीं पर हमें पहलगांव में रोक लिया गया या हमें यात्रा एक दिन से लेट करने की अनुमति मिली तो फिर सीधा बाबा जी की गुफा पर एक्चुअली यह हालातों के हिसाब से होगा, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उनके हिसाब से यह देखना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से ये प्लान बनाया गया है। हमने एक एक्स्ट्रा दिन भी इसी पर्पज़ से लिया है कि इनकेस हमारी किसी भी एक दिन की यात्रा रोक दी जाए तो जो हमारा एक एक्स्ट्रा डे है वह हमारा यात्रा में काम आ सके। तो शेषनाग जी से यात्रा शुरू करके सभी भक्त गणेश टॉप से होते हुए पोषपत्री भंडारा पहुंचते हैं। पोषपत्री भंडारे में भोजन, वॉशरूम की सुविधा और आराम करने के लिए भक्त थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। उसके बाद पोषपत्री से आगे की यात्रा जारी रखते हुए पंचतरणी पहुंचते हैं। इस दिन हमारा जो स्टे है वो पंचतरणी में रहता है।
तो इस प्रकार भक्तों हमारा जो 4th डे होगा 6 जुलाई का प्लान के हिसाब से वो हमारा पंचतरणी में स्टे है। हम अगले दिन सुबह उठेंगे 7 जुलाई ट्यूसडे को, यानी कि 5th डे। उठ के हम अर्ली मॉर्निंग में भंडारों में हल्का भोजन करके बाबा जी की पवित्र गुफा के लिए यात्रा शुरू कर देंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पवित्र गुफा पर पहुंच जाएं और लाइन में लगकर बाबा जी के दर्शन प्राप्त करें। भक्तों यहाँ पहुँच के जो आपको आनंद आने वाला है उसका तो क्या ही कहना। आपकी जितनी भी थकान है वो सारी यहाँ पहुँचकर एकदम धूमिल हो जाती है और सभी भक्तों में बाबा बर्फानी जी के दर्शन प्राप्त करने का भरपूर उत्साह रहता है। तो यह हमारा 5th डे का प्लान। 7 जुलाई को हम बाबा जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। प्लान कुछ ऐसा रहता है कि बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए हम 10 बजे के आसपास लाइन में लग जाएं और बाबा जी की गुफा की तरफ दर्शन के लिए बढ़ें और 2 बजे तक बाबा जी के दर्शन प्राप्त करके नीचे वापस आ जाएं, ताकि हम अपनी आगे की यात्रा शुरू कर पाएं। भक्तों पहले यहाँ पे गुफा पे स्टे हुआ करता था, बट पिछले 2-3 साल से गुफा पे स्टे रोक दिया है, तो हमें दर्शन करने के तुरंत बाद ही बालटाल की तरफ अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। तो क्योंकि जो समिति का वापसी यात्रा का जो रूट है वो बालटाल रूट होता है, तो बाबा जी के दर्शन करने के बाद हमारा प्लान रहेगा कि अगर बालटाल रूट पर बरारी टॉप जो कि पवित्र गुफा से 5-6 किलोमीटर दूर है, यदि वहाँ पर टेंट की फैसिलिटी होगी तो वहाँ पर स्टे करेंगे। यदि बालटाल रूट पर स्टे की फैसिलिटी नहीं होगी, जैसे कि लास्ट ईयर भी नहीं थी, तो हम अपनी यात्रा रात में ही बालटाल के लिए कंटिन्यू रखेंगे। बालटाल रूट पर शेड, लाइट्स, भंडारा की फैसिलिटी अवेलेबल होती है और क्योंकि रुकने की कोई सुविधा नहीं रहती है तो रात को भी यात्रियों को पवित्र गुफा से बालटाल के लिए वापसी यात्रा करना अलाउड रहता है। पवित्र गुफा से बालटाल रूट पर जहां भी टेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगी एज पर सिचुएशन हमारा वहीं स्टे रहेगा। यदि टेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती है तो सेम डे यानी कि 7 जुलाई को रात 8 से 9 बजे तक हम डोमिल पहुंच जाएंगे, जहां पर हमारी यात्रा संपन्न होती है। 7 जुलाई को बालटाल में टेंट बुक करके हम वहीं पर नाइट स्टे करेंगे और 6 डे यानी कि 8 जुलाई वेंसडे को बसेस बालटाल पार्किंग से पंथा चौक श्रीनगर के लिए मूव करेंगी। बालटाल से पंथा चौक के लिए कितने बजे निकलना है ये एट अ टाइम एज पर सिचुएशन डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि बालटाल में नाइट स्टे रहता है तो बसेस सुबह जल्दी मूव हो जाती हैं पंथा चौक के लिए। अगर बरारी टॉप पर स्टे रहेगा तो बालटाल से बसेस दोपहर में मूव होती हैं, तो ये एज पर सिचुएशन ही रहता है। बालटाल से पंथा चौक जब बसेस मूव करेंगी तब उस समय सभी यात्रियों को अपने सामान के साथ बालटाल पार्किंग में पहुंचना होता है, क्योंकि समिति की जो बसेस हैं वो बालटाल पार्किंग में खड़ी होती हैं। सभी यात्री अपनी अपनी बसों में बैठकर बालटाल से पंथा चौक श्रीनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। 7th डे 9 जुलाई थर्सडे को समिति का जो नाइट स्टे रहेगा वो पंथा चौक श्रीनगर में ही रहेगा। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से पिछले 3 साल से समिति पंथा चौक में स्टे कर रही है। पंथा चौक यात्री निवास में भी रुकने के लिए हॉल, वॉशरूम की फैसिलिटी, भंडारी की फैसिलिटी, ये सभी सुविधाएं रहती हैं सभी यात्रियों के लिए, जो कि निःशुल्क होती हैं। उसके बाद भक्तों जो हमने एक दिन एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा पंथा चौक यात्री निवास में ही हम स्पेंड करेंगे। कुछ भक्त यात्रा से आने के बाद इस एक्स्ट्रा डे में आराम कर अपनी थकान मिटाते हैं। इसके अलावा जो भक्त श्रीनगर घूमना चाहते हैं वो श्रीनगर घूमने जा सकते हैं और साथ ही इस एक्स्ट्रा डे पर समिति अपना प्रसाद पैकिंग का कार्य भी पंथा चौक यात्री निवास में ही संपन्न करती है। तो जो भी भक्त प्रसाद की पैकिंग में अपना सहयोग देना चाहते हैं वो सहयोग के लिए आ सकते हैं। जिस समय और जिस जगह पर प्रसाद पैकिंग का कार्य शुरू होने वाला होता है उसकी जानकारी YouTube चैनल के माध्यम से समिति द्वारा शेयर कर दी जाती है। तो समिति के साथ यात्रा पर गए हुए जो भी भक्त प्रसाद पैकिंग की सेवा में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो वो उस समय बताई हुई जगह पर पहुंचकर अपना सहयोग दे सकते हैं। आप श्रीनगर घूमना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं या कुछ समय प्रसाद पैकिंग सेवा में अपना सहयोग देना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आप सभी भक्तों की इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमारा 7th डे का जो प्लान रहेगा वो पंथा चौक यात्री निवास श्रीनगर में रहेगा। उस दिन हमें नाइट स्टे भी पंथा चौक में ही करना है। अब बात करते हैं अगले दिन यानी कि 8th डे 10th जुलाई फ्राइडे की। तो भक्तों 10th जुलाई को हमें पंथा चौक बेस कैंप से निकलकर उधमपुर की तरफ जाना है, क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन होती है उधमपुर से दिल्ली के लिए। ट्रेन का नंबर है 22462 जो कि 11:49 पर वहां से निकलती है। तो जो हमारा टाइमिंग होगा सुबह पंथा चौक से निकलने का वह हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी निकलें, बट उस समय कॉन्वॉय की या फिर जो भी सुरक्षा नियम होते हैं उनके अनुसार ही बसेस को निकाला जाता है। तो वहाँ पर जो अनाउंसमेंट होती है
और हम चेक करते रहते हैं, या फिर कई बार हमें शाम को ही पता चल जाता है कि बसेस को सुबह 4 बजे या 5 बजे या मे बी 6 बजे निकाला जाए। तो हम उस समय में जो भी हालात होंगे, जो भी डिसीजन लिया जाएगा समिति द्वारा कि बसेस को किस समय निकाला जा रहा है, कॉन्वॉय के साथ ही हम निकलते हैं, तो जो भी टाइम कॉन्वॉय के निकलने का होगा उसी के अनुसार समिति सभी वक्तों को ये अनाउंस कर देती है कि अगले दिन सुबह 4, 5 या 6 बजे जो भी समय होगा बसेस के निकलने का, तो आपको उसी प्रकार सुबह जल्दी उठ के बसेस में बैठ जाना है। और जैसे ही पंथा चौक से कॉन्वॉय मूव करेगी तो हमारी सभी बसेस भी साथ ही उधमपुर के लिए निकल जाएंगी। पंथा चौक से उधमपुर के रास्ते में जहां भी रुकने का डिसाइड होगा वहां पर कुछ समय के लिए बसेस रुकेंगी और उसके बाद में शाम तक उधमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगी। रात को 11:49 पर श्री शक्ति एक्सप्रेस हमारी ट्रेन रहती है जो कि सुबह न्यू दिल्ली पहुंचती है। तो 9th डे यानी कि 11 जुलाई सैटरडे को हम सुबह न्यू दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार सभी भक्तों की यात्रा संपन्न हो जाएगी, जो कि 3 जुलाई से नई दिल्ली से शुरू होगी और 11 जुलाई को आप सभी भक्त वापस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो भक्तों, ये है जय बोले जी की सेवा समिति का इस साल का यात्रा प्लान, जो कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पर आपको बता दें कि होता वही है जो भोले बाबा जी की इच्छा होती है। तो आप सभी वक्त अपना जो प्लान बनाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे, वो इसी प्लान के अनुसार करेंगे। पर साथ में यह भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी समय कोई भी डिसीजन चेंज किया जा सकता है, वहाँ की परिस्थिति और जो भी सुरक्षा नियम है या फिर उस समय जो भी हालात हैं उसको देखते हुए। तो ये था प्लान जो समिति के द्वारा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इस प्लान से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जल्द से जल्द और सही जवाब आपको दिया जा सके। और आप सभी वक्त अपनी अपनी यात्रा की तैयारियां शुरू कर दीजिए, जिसमें कि सबसे ज़रूरी है आपकी वॉक और आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। तो समय कम रह गया है, आप अपनी वॉक शुरू कर दीजिए और योगा करना भी शुरू कर दीजिए, जिससे कि यात्रा में चलते हुए आपकी सांस ना फूले। और जो भी तैयारी है, आपको क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या रखना है, वह सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप चैनल पर जाकर ये सभी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी यात्रा की तैयारियां बहुत अच्छे से कर सकते हैं। भोले बाबा जी हम सभी भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जी।